जतन डिमला दिस साइड एंड आप लोग मुझे देख रहे हो अन अकेडमी के सीए एस्पायर यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी क्वेरीज होती है रिलेटेड टू आर्टिकलशिप, रिलेटेड टू सो मेनी थिंग्स कि यार बिग फोर में कैसे जाना है, क्या होना है, कैसे हम लोग इन सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए इन सारी चीजों का वन स्टेप सॉल्यूशन लेके आया हूं। इस पूरी वीडियो को अगर आप लोग देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। एंड आई वांट टू हाईलाइट वन थिंग, ठीक है, ये वीडियो जो है इसमें हमारे साथ जो है ऑब्वियस सी बात है, यू मस्ट नो हिम, शुभम सिंगल जी हैं हमारे साथ, हु हैड स्कोर सीए फाइनल में उन्होंने AIR 4 उन्होंने रैंक करी है। अच्छी बात पता है क्या, ऐसा नहीं कि ही वॉज रैंकर, बट सीए फाइनल में AIR 4 विच इज नॉट अ गुड, विच इज नॉट अ जोक। ओके, एंड आज मैं उनके साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछने वाला हूं जो शायद आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं उन सबको क्लियर करेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स इनवाइट शुभम सर। हाउ इज सर? Good, sir. Thank you for the invitation, and thank you Unacademy for this opportunity. I'm looking forward to this video. So basically, my name is Shubham Singhal, and I am a chartered accountant by profession. I have cleared my CA final in the new syllabus with an All India rank 4. However, I was not a ranker in the CPT or intermediate exam. However, I successfully managed to secure a rank in CA final without intending for that, without not that I didn't work hard, but then I never meant to get a rank. And I have done my articleship from Deloitte Haskins and Sales LLP in the statutory audit department. ओके, सो मतलब आपने मतलब मैं कुछ एक दो चीजें पहले पूछना चाहूंगा। मतलब आपने डिलॉइट में अपनी जो भी अपने पूरा अपने आर्टिकलशिप करी हो डिलॉइट से करी है। सो सबसे पहली चीज सर, सबसे पहली चीज, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, कैसा रहा? मतलब यू नो वो एक बहुत सारे बच्चों को आपको पता होगा कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार मुझे आर्टिकलशिप जो करनी है वो बिग फोर से करनी है, आपने डिलॉइट से की, तो क्या एक्सपीरियंस रहा? कैसा आपको कैसा आप लोग आप बता पाएंगे कि कितना मजा आया, क्या क्या स्पेशल चीजें थी उसमें आपकी? Sir, Deloitte में fortunately I got into Deloitte and the experience was great. You cannot explain it. पहले दिन तो जब मैं वहां गया तो मेरे को लगा यार ये कहाँ बड़े बड़े लोगों के बीच में आ गया हूँ, because you are not habituated of sitting amongst people who are well qualified, जो मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं, अपने फील्ड में बहुत एक्सेल कर रहे हैं, तुम उनके बीच में रहना इसके पहले कभी नहीं रहे हो। और एक तो आप लोग स्टूडेंट्स के बीच में रहे हो, बच्चे बच्चे मजाक करते रहते, तो वी नेवर हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोफेशनल life. So first day was amazing. It was a new experience altogether. Definitely it was a one-time movement, but however, Deloitte was great. So you basically get an exposure of the job life in multinational company. Deloitte is a multinational company, तो तुमको पता चलता है यार multinational company में job life कैसी होती है। जो जनरली सीए बनने के बाद लोग जॉब करते हैं तो समझ आता है, वो हमको आर्टिकलशिप के टेन्योर में समझ आ गया कि बस ये तो शायद नहीं करना है। So that is how Deloitte was amazing, but it is worth experiencing once. ओके, मतलब मजा आया, बहुत मजा आया, अच्छा लगा। बहुत बहुत मजा है, बहुत तो मजा है। फिर सर इसी पे एक क्वेश्चन बनता है कि मतलब आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? मतलब अभी आपको बहुत सारे जो बच्चे देख रहे होंगे, जो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे सर, दे माइट बी इन सीए फाउंडेशन, दे माइट बी इन सीए इंटर, शायद मतलब मैं आज की तारीख में देख रहा हूँ सर 11 12 के बच्चे भी, दे आर वेरी यू नो वेर, उनका क्लियर एम क्लियर है, हाँ भैया सीए करना है, बिग फोर में जाना है। सो व्हाट यू विल सजेस्ट, आपके हिसाब से एक इंसान को क्या करना चाहिए? मतलब कैसे करना चाहिए और क्या करना चाहिए कि हाँ भैया आर्टिकलशिप नॉर्मल जगह करे, अपने एरिया में करे या फिर बिग फोर में करे, क्या आपके हिसाब से उसमें क्या रहेगा? देखो सर कैसा है, देयर इज नो वन लाइन सोल्यूशन की बस तू मिड साइज में कर ले या तू बिग फोर में कर ले। हाउएवर देयर आर फ्यू कंसिडरेशन। मतलब अभी मैं सीए बन चुका हूँ, मैं बहुत सारी जगह जॉब इंटरव्यूज दे रहा हूँ और मैंने बिग फोर से किया है, तो मेरे को पता है हाउ इज इट टू बी इन अ बिग फोर। और ये भी मेरे दोस्तों को देख करके भी पता है मिड साइज का क्या एक्सपीरियंस होता है। तो मेरे हिसाब से कुछ मैंने कंक्लूजन निकाला है कि अगर फ्यूचर में आपको जॉब करनी है, कोई अच्छे कंपनी में जॉब करनी है, जॉब में अच्छे पोजीशन में पहुंचना है, आपके डैड का कोई बिजनेस नहीं है बैकग्राउंड जिसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकें, या फिर खुद की प्रैक्टिस नहीं है आपके डैड की, या फिर खुद को प्रैक्टिस नहीं करना है, तो यू शुड डेफिनेटली गो इन अ बिग फोर। बिकॉज जब आप एक बार बिग फोर में जाते हैं तो आपको जॉब में एक एज जरूर मिलता है। हाउएवर अगर आपको इंटरेस्ट है कि आप फ्यूचर में जाकर के प्रैक्टिस करें, बहुत सारी चीजों का नॉलेज हो आपको, और आपको सिर्फ एक डिपार्टमेंट में फोकस ना हो, आपको सारी चीजों का जानकारी हो, तो आप मिड साइज में जाओ। बट कैसा होता है सर, व्हेन वी आर स्टार्टिंग आवर आर्टिकलशिप हमको पता नहीं होता है कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है। क्या होता है बिग फोर में जब तुम जाओ ना, तो यू हैव टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। इट कुड ईदर बी ऑडिट डिपार्टमेंट और टैक्स डिपार्टमेंट और सम अदर डिपार्टमेंट। और जब एक बार उस डिपार्टमेंट में घुस जाइएगा ना, तो फिर उसके बाद देयर आर नो मोर ऑप्शंस, यू कैन नॉट चेंज विद इंटरनल डिपार्टमेंट चेंज। जनरली नहीं होता है नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए।
तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड शुरू में ही कि तुम क्या करना चाहते हो, क्योंकि 3 साल ऑडिट सीखने के बाद तुम ये नहीं बोल सकते कि यार मेरे को ऑडिट नहीं करना है, वो बोलने के बाद तुम्हारा 3 साल वेस्ट हो जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एक्सपीरियंस ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ आफ्टर बिकमिंग ए सीए कि किसमें मेरे को बहुत ज्यादा मजा आया। तो मेरे हिसाब से उस पॉइंट ऑफ व्यू से मिड साइज अच्छा है, क्योंकि तुमको ऑडिट के सीजन में ऑडिट भी करने मिलेगा, टैक्स के सीजन में टैक्स भी करने मिलेगा, उसके ऊपर अलावा बहुत सारी चीजें करनी मिलेगी। तो आपको पता चलेगा किसमें आपका इंटरेस्ट है, और जब आप सीए क्लियर कर जाएंगे तो आप उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बिग फोर में एज जरूर मिलता है, क्योंकि अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट सीख रहे हैं और बाद में आप जॉब में स्टैट्यूटरी ऑडिट डिपार्टमेंट में इंटरव्यू जा रहे हैं, तो आपको वो एक्नॉलेज करेंगे और आपको जरूर लेंगे वो ओवर एज कम्पेयर टू मिड साइज पीपल। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि अगर किसी इंसान को थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट्स करना, मतलब उससे श्योरिटी नहीं है कि भाई मुझे कौन सी फील्ड में जाना है, सो मिड साइज इज बेटर। ये सर श्योरिटी तो इनफैक्ट मेरे को खुद को अभी नहीं है कि मेरे को कौन से फील्ड में जाना है। आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग एंड आई विल कंटिन्यू टू एक्सप्लोर फॉर अ ईयर और टू, दैट्स बिकॉज आई डिडंट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर ड्यूरिंग माय आर्टिकलशिप। और मेरे कुछ दोस्त हैं जो आर्टिकलशिप में फर्स्ट ईयर में डेलॉइट में कर लिए, फिर उन्होंने छोड़ दिया, फिर वो जाकर के इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी कर लिया, उन्होंने शेयर मार्केट भी कर लिया, और उनको अभी क्लैरिटी है कि उनको लाइफ में क्या करना है। Not ओके। that I regret, I definitely have a different perspective, but yes, you need to decide what you want, and then accordingly you can plan. ओके, मतलब क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है कि आप सही, बिल्कुल सही बात है। बट सर एक्चुअली सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन आता है कि भैया हम हमारी जो एक मान लो कोई बच्चा सीए स्टूडेंट सीए फाइनल में है, अब सीए फाइनल अपनी स्टडीज को और आर्टिकलशिप को कैसे मैनेज करे? बिकॉज सी अभी आप आर्टिकलशिप करो मतलब यू हैव टू बी सिंसियर फॉर दैट एज वेल, अब साथ ही साथ स्टडीज भी, क्योंकि सीए फाइनल है, सो वो कैसे मैनेज करेगा कोई फिर बच्चा, कोई भी स्टूडेंट कैसे मैनेज करेगा? सर मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट का सबसे बेस्ट फेज होता है सीए स्टूडेंट का, वो होता है उसका आर्टिकलशिप, क्योंकि उसमें उसको काम भी करने मिलता है, मस्ती भी करने मिलती है, पढ़ाई भी करने मिलती है। लाइफ में तीनों चीजें एक साथ करने नहीं मिलती है, या तो तुम काम शुरू कर देते हो तो पढ़ाई और मस्ती छोड़ देते हो, बिल्कुल फिर सही। पढ़ाई शुरू करते हो तो मस्ती और काम छोड़ देते हो। तो आर्टिकलशिप इज अ वेरी गुड फेज, बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू मैनेज योर सीए फाइनल। सर ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने अपने आर्टिकलशिप में सीए फाइनल की स्टडीज को बहुत नेग्लेक्ट किया, और कहीं ना कहीं वही मेरे एडवांटेज में आ गया कि जब 5 महीने बचे थे एग्जाम को, तो मेरे को तो लगा यार तेरी तो हालत सबसे बुरी है, बाकी लोगों ने 10-10 8-8 क्लासे खत्म कर ली है, एक एक रिविजन मार लिया है, और तू शुरू भी नहीं किया है। तो दैट गॉट अ लॉट ऑफ प्रेशर, बट फॉर्चुनेटली आई मैनेज दैट प्रेशर विद। मैं बस बोलने के लिए ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रेशर हैंडल किया, लेकिन वो हो गया, क्योंकि ऑप्शन तो था ही नहीं कि कभी यार छोड़ दो फेल हो जाओ, क्योंकि वैसा बैकग्राउंड नहीं रहा है, और घर में भी कभी ऐसा नहीं हुआ है कि फेल हुए, और डैड भी बहुत फोर्स करते थे कि पास तो होना ही है। सही बात तो है। 5 महीने जम करके मेहनत की, डर के मेहनत की कि यार बहुत कम मेहनत की आर्टिकलशिप में, तो वो हो गया। लेकिन सर एक डिसेंट स्ट्रैटेजी ये होगी कि आर्टिकलशिप के फर्स्ट ईयर में तुम थोड़ा एंजॉय करो, तुम लाइफ पे फोकस करो, अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे फोकस करो, सीए फाइनल को रख दो साइड में। सेकेंड ईयर में जब आओगे तो यू शुड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट सीए फाइनल सिलेबस इज, क्या कोर्स है, कितनी पढ़ाई है। मेरे को वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद सर जो फर्स्ट ईयर में पूरा क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं, 2.5 साल पढ़ लेते हैं और एग्जाम के 5 महीने पहले आते हैं, तो वो बहुत प्रेशराइज्ड हो गए होते हैं कि यार बहुत पढ़ लिया, अभी 5 महीने और पढ़ने पड़ेंगे। तो इट इज बेटर टू स्टार्ट इन दी सेकेंड ईयर, टेक योर ओन क्लासेस, टेक गुड, अपने सीनियर से कंसल्ट करो कौन से टीचर से लेना है, कितने नोट्स बनाने हैं, सेल्फ स्टडी करना है, और फिर थर्ड ईयर में जब आओगे तो तुम्हारी प्रिपरेशन लीव लग जाएगी, उसमें जम करके मेहनत कर लो। आर्टिकलशिप भी हो गई फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में आधा, और थर्ड ईयर में पूरी पढ़ाई भी होगी। विन विन सिचुएशन, बैलेंस हो विन विन जाता है। सिचुएशन, विन विन, दिस इज द विन विन सिचुएशन फॉर। विन-विन सिचुएशन, यस एग्जैक्टली। तो बट सर यहाँ पे मैं एक छोटा सा एड ऑन लेना चाहूंगा, रीजन बिहाइंड इट कि अभी तो आपने कहा जैसे आपने बहुत ज्यादा शुरू में पढ़ाई नहीं करी थी, यू स्टार्टेड स्टडीइंग एट द एंड, बट सर आल्सो यू एंड अप विद ऑल इंडिया रैंक 4, देन हाउ यू, मतलब आपने ऐसा क्या अलग किया था? आपने कुछ ज्यादा टेस्ट दी थी या आपने स्टडीज पे कुछ अलग तो किया होगा ना सर? मतलब देखो आप एक मिनट के लिए समझो, यहाँ पे 2-2 3 अटेम्प्ट में भी लोग पास नहीं हो रहे हैं, ओके, एंड ऑन दैट पार्ट अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक आती है तो डेफिनेटली इट्स नॉट अ शो, इट्स नॉट अ जोक, along with managing a big four। तो कैसे आपने कुछ ऐसी स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज अगर आप शायद शेयर करना चाहोगे इसी के साथ? जी सर। सर ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिग फोर जो होते हैं ना, वो छुट्टियां अच्छी देते हैं। हमको लगता है यार बिग फोर में बहुत काम होगा, पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो पाएगी ये सब, लेकिन फैक्ट ये है कि बिग फोर जो होता है, डेलोइट, केपीएमजी, ईवाई और पीडब्ल्यूसी, ये लोग काम के समय पूरा काम निकलवा लेते हैं, और जब पढ़ाई का टाइम आता है वो 4 महीना, 4.5 महीना, 5 महीना दे देते हैं तुमको, दे डू नॉट क्राई अबाउट इट। सो जब वो 5 महीने मिलते हैं ना, तो मैंने शुरू में तो काम कर ली और बहुत काम करवाए, तो मैंने क्लासेस भी बहुत सारे नहीं अटेंड किए, पर जो 5 महीना उन्होंने दिया, उस समय एक तो वो 2.5 साल के एक्सपीरियंस से तुमको प्रेशर हैंडल करना आ गया था, क्योंकि जॉब पे वो लोग प्रेशर तो देते ही, तभी तुम सीखते हो ना। और उसके बाद बिल्कुल मैंने बिल्कुल। 6 महीने में वो प्रेशर हैंडल करके आई स्टडी,
What different did I do was hard work, sir. I'm not saying that everyone doesn't do it, but I also had a mentor who guided me कि यार तू ऐसे मत पढ़, तू ऐसे पढ़, because most of the people are studying it the wrong way. वो बस बैठते हैं, बुक खोलते हैं और रटना शुरू कर देते हैं. उनको ये नहीं पता कि उनको जो आज पढ़ने को 10 दिन मिल रहा है वो एग्जाम के पहले 1.5 दिन में रिवाइज करना पड़ेगा. तो दे हैव टू प्रोग्रेस टुवर्ड्स दैट. So that I knew in mind. I had a mentor जिसने बोला कि यार तू टैक्स का सिलेबस नहीं रिवाइज कर पाएगा, लॉ नहीं रिवाइज कर पाएगा. तो ये मेरे फोकस एरियाज थे, इनको मैं बहुत बार पढ़ा और इनको मैं समराइज कर लिया. और ऑन दी अदर हैंड उन्होंने बोला एसएफएम चलो हो जाएगा तेरा, तो एसएफएम को मैंने उस वे में कम इंपॉर्टेंस दिया. सो यू नीड टू हैव अ मेंटर हु हैज ऑलरेडी डन सीए, हु हैज एक्सपीरियंस, एंड तुम उससे रोज बात कर सको, हफ्ते में एक बार बात कर सको कि बॉस मेरा ये अपडेट है, अभी मैं आगे कैसे करूं. ओके. Correct. So that you should also definitely try to have a mentor. आई थिंक सर अभी आपने बहुत अच्छा गाइड किया, बट दैट इज फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट्स. अब मुझे एक बात फॉर श्योर है कि अभी यहाँ पे सीए फाउंडेशन और सीए इंटर वाले स्टूडेंट्स भी बहुत सारे देख रहे हैं, बिकॉज आर्टिकलशिप के लिए सबसे ज्यादा यही लोग एक्साइटेड रहते हैं, यू नो, बिकॉज इनके लिए एक अलग सा क्रेज होता है. अब मैं 1 मिनट के लिए जरूर टॉपिक से हल्का सा हटना चाहूंगा, बट मेरा आपसे एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि सर ऐसा क्या एक स्टूडेंट को करना चाहिए जो शायद सीए फाउंडेशन की बात करें या सीए इंटर की बात करें, ऐसा कुछ आप सजेस्ट करना चाहोगे कि हाँ यार उससे आप एक अच्छी से पढ़ाई भी कर पाओ एंड भले रैंक ना, बट आप पास हो जाओ, बिकॉज आई थिंक यू पास्ड बोथ योर फाउंडेशन इंटर बोथ इन द फर्स्ट वन शॉट, आपने एक अटेम्प्ट को पास किया है. सो ऐसा कुछ 1 मिनट के लिए अगर आप इन्हें कुछ सजेस्ट करना चाहो, बिकॉज वो बच्चे भी सोच रहे हैं सर हमारे लिए भी तो कुछ बोलो, सो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर फॉर्चुनेटली मेरा सीपीटी और आईपीसीसी में रैंक तो नहीं था, लेकिन मार्क्स काफी अच्छे थे. तब मैंने कभी ऐसा मार्क्स अच्छे थे तो आई लेटर ऑन आफ्टर द रिजल्ट्स आई यूज्ड टू रियलाइज कि यार इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ गए, इतनी ज्यादा तो तूने मेहनत की नहीं, बाकी लोग पढ़ते थे तू भी पढ़ता था. बट सर द डिफरेंस वाज आई यूज्ड टू अटेंड द क्लासेस वेरी सिंसियरली. सीपीटी और फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में क्लासेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि टीचर्स तुम्हारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं. दैट इज व्हाई उसको फाउंडेशन बोलते हैं. इंटर फाइनल लेवल पे तुमको खुद की पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्डवर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फाउंडेशन और इंटर लेवल पे तुमको टीचर्स का गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. उस लेवल पे लोग ज्यादा सेल्फ स्टडी प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि यार मैं आई एम फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड. आई हैड टेकन साइंस इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, देन आफ्टर दैट आई केम टू सीए. सो सीए में मेरे को यार अकाउंट्स तो एकदम ही समझ नहीं आता था, तो मैंने मई अटेम्प्ट नहीं दिया. आई स्विच टू नवंबर अटेम्प्ट, दिसंबर अटेम्प्ट. तो उस 6 महीने में मैंने अपना अकाउंट्स का फाउंडेशन बनाया. आई टुक इट स्लो बट आई वाज वेरी सिंसियर टुवर्ड्स माय स्टडीज. कम पढ़ता था लेकिन रेगुलर पढ़ता था. So that way, if you focus on clearing your concepts in the foundation and inter, it won't be really difficult to crack. Inter का भी pressure बहुत होता है. I agree and I have been through it. But वो final के सामने कुछ भी नहीं होता है. तो foundation और inter में you have to focus on the concepts, and it is equally difficult. But you should, if your concepts are clear, you'll be able to get it. ओके. अब मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरे हिसाब से हर इंसान जो भी तक यहाँ तक जो भी स्टूडेंट्स यहाँ तक आए हैं वो उनके दिमाग में एक ही चीज चल रही है कि ठीक है भैया हमने सबको समझा, बट अब कैसे जाए, कैसे अगर मुझे बिग 4 में जाना है तो मुझे क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करनी होगी, क्या पहचान चाहिए, सिर्फ पहचान, मतलब ऐसे बहुत बहुत सारे क्वेश्चन है. तो उसके बारे में आप एक बार थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि एक इंसान बिग 4 में कैसे जा सकता है, आम आदमी एकदम, मतलब ऐसा. सर आम आदमी तो बात ये है कि बिग 4 में जाने के लिए तुमको लोग क्या करते हैं, सीपीटी आईपीसीसी क्लियर हो जाता है, उसके बाद वो लोग ढूंढने निकलते हैं आर्टिकलशिप, तब उनको पता चलता है अरे बिग 4 नाम की कंपनी से, तो वहां पे कैसे जाएं अभी. तो उस समय थोड़ा लेट हो चुका होता है. सर क्या होता है बिग 4 में बहुत मैटर करता है तुम्हारे आईपीसीसी के मार्क्स, तुम्हारे बोथ ग्रुप क्लियर होना बहुत मैटर करता है, या फिर उसके अलावा तुम्हारा पार्टनर लेवल का रेफरेंस हो, जो कि अगर होता तो हम सीए क्यों कर रहे होते. तो इसीलिए वो पार्टनर लेवल का रेफरेंस तो नहीं मिल पाता, बहुत कम लोगों को मिलता है. तो तुम्हारा आईपीसीसी का मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो जो लोग अगर आईपीसीसी अभी दे रहे हैं, तो अगर तुम इच्छा रखते हो बिग 4 में जाने की, तो तुम यार पहले तो आईपीसीसी में जी जान लगा दो और उसमें तुम स्कोर करो अच्छा खासा 55-60 परसेंटेज, और उसके बाद तुम बिग 4 में कैसे जाना है. सर बहुत सारे मेल्स आते हैं कि यार मेरा सीवी फॉरवर्ड कर दोगे क्या प्लीज. अब कनेक्शन मेंटेन करने के लिए तुमको फॉरवर्ड भी करना पड़ता है, तो एचआर कहता है यार रैंक है तो तू इतना मिसयूज करेगा क्या. तो इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉरवर्ड एवरीवन्स सीवी. बट सर बिग 4 का ना सीजन होता है, एक जब रिजल्ट आता है आईपीसीसी के बाद, तो उसके एचआर ओपन होते हैं सारे सीवीज के लिए, सारे रेज्यूमेस के लिए. तो अगर एक बार अच्छे मार्क्स आ जाएंगे ना, तो यू विल डेफिनेटली कम अक्रॉस द एचआर ईमेल आईडी, यू कैन सेंड देम देयर सीवी, और नॉर्मल प्रोसीजर से यू विल गेट इनटू बिग 4.
ये बहुत बड़ी अफवाह है कि रेफरेंस लगता है, हाँ रेफरेंस लगता है अगर तुम 2 अटेम्प्ट लग गए तुम्हारे आईपीसीसी में और तुमको बोथ ग्रुप फिर भी क्लियर नहीं हुआ और तुमको फिर घुसना है इसी आर्टिकलशिप में, तब रेफरेंस लग करके हो जाता है। लेकिन अगर तुम पहले से पढ़ाई कर लोगे और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो यू कैन गेट इनटू इट थ्रू द नॉर्मल प्रोसेस। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ रेफरेंस, ये पहचान के बिना भी आप अगर अच्छे में से मेहनत करोगे और अच्छे मार्क्स आएंगे तो यू कैन गो इनटू दी योर बिग फोर। दैट्स अ गुड थिंग। अच्छा, एक लास्ट चीज मेरे मेरे जी 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 बोलिए, आप कुछ बोलना चाहते हैं नहीं नहीं, बस वही सर, यू नीड गुड सर? मार्क्स। एक लास्ट चीज जो मुझे ऐसा लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें सीखने को मिलती है, जो मैं कह सकता हूँ कि हम लोग बिग फोर से लेके निकलते हैं, मतलब हम बिग फोर में गए हैं, मेहनत करी है, बहुत कुछ किया है, अब इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीजें क्या हम लोग लेके सीखेंगे, जो सीख के हम बिग फोर से निकलेंगे, वो क्या इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है आपके हिसाब से? सर मेरे हिसाब से तो देखिए, काम को कंपेयर नहीं कर सकते बिग फोर और मिड साइज के, क्योंकि वो अपने आप में दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ओके, दोनों में फिगर्स वही, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इज सेम तीनों, दोनों मिड साइज और बिग फोर में। मेरे हिसाब से एक कोर डिफरेंसेस है जो मेरे को लगता है कि शायद में बिग फोर में नहीं होता, तो पॉसिबल नहीं होता, दैट यू बिल्ड अ ग्रेट नेटवर्क व्हेन यू आर इन बिग फोर। मतलब नेटवर्क मतलब सर ऐसे ऐसे लोगों से तुमको मिलने का मौका मिलता है दैट यू वुड नॉट गेट इन जनरल। You get to meet CFOs of listed companies, you get to meet director and finance of listed companies। तुम उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो, तुम्हारे पास उनका फोन नंबर है, तुम उनको फोन कर सकते हो। ये सब तभी हो सकता है जब तुम बिग फोर के आर्टिकल हो। और तो दैट इज व्हाट आई फील, दैट यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अ ग्रेट नेटवर्क व्हेन यू आर इन अ बिग फोर, व्हिच इज नॉट, आई गेस, नॉट कंपैरेटिवली पॉसिबल इन मिड साइज फर्म। ट्रू 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 ट्रू, अग्रीड अग्रीड। अच्छा, मतलब अब बिग फोर का एक अलग, एक बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव सिनेरियो तो है ही। इसके अलावा अब वैसे तो मेनली हम लोग सभी के दिमाग में ये बहुत सारे डाउट होते हैं, तो आई जस्ट वांट टू थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ एवरी स्टूडेंट्स कि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर करे। बट अभी एक तो मैं सिर्फ एक चीज चाहूंगा कि अब एक ऐसा मैसेज जो जितने बच्चे अभी तक आपको सुन के आए हैं उनके लिए क्या कोई एक ऐसा स्पेसिफिक मैसेज आप देना चाहते हैं कि ये चीजों पे फोकस, मतलब ऐसा कुछ भी, वी आर नॉट डिवाइडिंग नेम की फाउंडेशन इंटर फाइनल, आप कोई भी ऐसा स्पेसिफिक मैसेज देना चाहते हो क्या? और मुझे ऐसा लगता है आजकल मैं देख रहा हूँ, बिकॉज मेरा यूट्यूब है, तो मैं देख रहा हूँ कि यार बहुत सारे लोग ना अदर देन बच्चे भी, मतलब बच्चे भी अपने वीडियोस को देख रहे हैं, बिकॉज आजकल क्लियरिटी बहुत ज्यादा है कि हमें क्या करना है लाइफ में, तो उनके लिए आपको ऐसा स्पेसिफिक मैसेज देना चाहेंगे? सर देखो, जो बच्चे सीए नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो ये मैसेज है कि सीए करो अगर तुम्हारा उस सब्जेक्ट में कोर इंटरेस्ट है तो। डू नॉट गो विद द फ्लो कि यार मेरे सारे कॉमर्स वाले दोस्त सीए कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, बिकॉज इट इज नॉट अ वेरी इजी कोर्स। Alright, it is not as easy as 12th standard. However, however, for those students who are doing foundation and intermediate, I have 2 points. First is concentrate on your foundation, not to clear it, to clear CA final also, क्योंकि बॉस जर्नल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है सीए फाइनल में भी। अगर तुम अपने फाउंडेशन को सिर्फ पास होने के लिए पढ़ोगे कि 100 में से मेरे को 50 आ जाए बस, तो फाइनल में तुमको 25 आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आधा हो चुका है। सो दैट इज वाई फोकस ऑन बिल्डिंग योर फाउंडेशन। व्हेन आई से इट आई मीन इट। मतलब क्लास में ध्यान देते हो, कुछ डाउट्स आते हैं तो सर को पूछो और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लाओ। और दूसरा, you will have to hard work. I feel personally that intermediate is 8 times as hard as CPT and final is 8 times as hard as intermediate. But then the curriculum of CA is such that it prepares you every day to take such pressure. मतलब जब तुम सीए फाइनल की पढ़ाई करने आ रहे हो तो तुम वो 8 टाइम इंटरमीडिएट का प्रेशर लेने लायक हो गए, तो प्रेशर लो, पढ़ाई करो, आराम से फाउंडेशन बनाओ एंड यू विल पास थ्रू इट डेफिनेटली। ओके ओके, it was a great it was a great thing। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मेरे हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी कंसेप्ट और क्लियरिटी हुई होगी। तो बस एक लास्ट चीज कहना चाहूंगा कि देखो, जिंदगी में अगर आपने सोचा है तो आप पा सकते हो, बस उसके लिए सही तरीके से सही डायरेक्शन में मेहनत करो, जिंदगी में जो चाहोगे वो जरूर मिलेगा। मेहनत और सही डायरेक्शन में मेहनत बहुत ज्यादा मैटर करती है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, मिलते हैं आपके साथ और कुछ वीडियोस बहुत जल्दी लेके आएंगे। चलो बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू, बाय गाइस।